श्री कृष्ण। आज बैकुंठ चतुर्दशी है, हरिहर मिलन है। कथा सुनाऊंगी, इससे पहले बता दूं आज बहुत विशेष दिन है। आज स्वर्ग के सभी द्वार खुले रहते हैं। आज के दिन जो व्रत और पूजा पाठ नियम से कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके घर में खुशियां ही खुशियां आती हैं। आज के दिन 108 बार भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, उसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का। आइए, इसे हरिहर मिलन क्यों कहा जाता है? बहुत ही विशेष कथा है। आइए उस कथा के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि प्रभु 4 महीने योग निद्रा में सोने जाते हैं। भगवान शिव को कारभार दे देते हैं और फिर जब देव उठनी एकादशी के दिन जागृत होते हैं, उसके बाद बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव से मिलते हैं और भगवान शिव इन्हें सारो कारोबार वापस सौंप देते हैं, अपने धाम जाते हैं। आइए, इसी पे आधारित बहुत ही सच्ची कहानी आपको मैं सुनाऊंगी। ओम श्री गणेशाय नमः। कहते हैं जब भगवान शिव सारा कारोबार सौंप कर प्रभु को वहाँ जाते हैं, बनारस, वाराणसी, काशी, तब भगवान विष्णु भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए उनके पीछे पीछे वाराणसी यानी बनारस, काशी चले जाते हैं। और भगवान शंकर तपस्या में लीन रहते हैं, ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। अब प्रभु वहीं बैठकर उनकी पूजा करते हैं। 1000 कमल के फूल उनके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आज के दिन भोलेनाथ को श्री कमल अगर समर्पित किया जाए तो बहुत पुण्य होता है। कमल का पुष्प सबको नहीं मिल पाए तो कमल गट्टा आज शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करें। और आज शिवलिंग के पास अगर शालिग्राम मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो 1000 पुष्प एक एक समर्पित करते गए और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय प्रभु जाप करते रहे। तो थोड़ी देर बाद जब भगवान शिव के नेत्र खुले, तपस्या से लीन थे, जब वो पूजा से उठने लगे, नेत्र उनके खुले तो सारे कमल के पुष्प गायब हो गए। अब भगवान विष्णु ने क्या किया? अपने एक आँख को ही कमल नयन कहा जाता है प्रभु को, तो एक नयन उनके श्री चरणों में चढ़ा दिए कि कमल के पुष्प तो सारे गायब हो गए, प्रभु ने तो देखा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया? अपना एक नेत्र प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दिए। इससे भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। भोले, हे जनार्दन, हे जगत के पालनहार, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। इस दिन गले मिले। बहुत ही शुभ दिन था, वो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। इसी दिन भगवान को तुलसी दल भोलेनाथ को समर्पित होता है और बेलपत्री भगवान विष्णु को। तो इस दिन से कहे हरिहर मिलन माना जाता है। बोले भगवान विष्णु, हे प्रभु, इस दिन हरिहर मिलन के नाम से जाना जाए। इस दिन जो हमारी एक साथ पूजा करे उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, उसके परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। प्रभु ने कहा तथास्तु। और फिर ये हर साल बैकुंठ चतुर्दशी के रूप में, हरिहर मिलन के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करनी चाहिए। ये तो मैंने एक सच्ची कथा बताई। और दूसरी कथा, इस बैकुंठ चतुर्दशी के दिन किए जाने वाले दूसरी अद्भुत कथा के बारे में सुनाऊंगी, जिससे सुनने मात्र से सारे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, भगवान शिव की जय। आइए, अगली कथा सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दिया कीजिए और कमेंट में प्रभु हरिहर के नाम लिखिए, भगवान विष्णु महादेव के नाम अवश्य लिखिए। आज के दिन एक साथ प्रभु और भोलेनाथ के दर्शन ही कराइएगा अगर कुछ कर पाए, और कनेल के फूल मिले आपको
तो जरूर शिव चरणों और विष्णु चरणों में समर्पित कीजिएगा। मात्र इतना करने से प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। बहुत ही विशेष छोटा सा उपाय है, इन उपायों को आप सबको अवश्य करना है। आइए बहुत अद्भुत सी कथा बताते हैं आपको, और इसमें ही आपको पता चलेगा वैकुंठ चतुर्दशी का चमत्कार, ये दिन कितना खास है और साल भर में एक बार आता है। तो सभी से निवेदन है, माताओं बहनों सहित सब से निवेदन है, आज के दिन 14 दीपक किस प्रकार जलाना चाहिए, क्यों जलाते हैं, सारी कथा मैं इसमें बताऊंगी, सारे उपाय। आइए, एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था ना, जाति का तो वह ब्राह्मण था, लेकिन कोई भी ऐसा कुकर्म नहीं था जो वो नहीं करता था। बहुत ही पापी, बहुत ही दुराचारी था और बहुत क्रूर प्रवृत्ति का, क्रोधित, बहुत ही बेकार था, अन्यायी था। अब उसके दिन बीतते गए, अपना पाप करता रहा, खुश रहा। लोग सोचते थे ये इतना पाप करता है, इसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, स्वर्ग की तो बड़ी बात है। धनेश्वर कहता कलयुग है भाई, पापियों का ही राज है, मैं स्वर्गी। बोले नहीं। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन आया। वैकुंठ चतुर्दशी का दिन आया। अब वहाँ भीड़ लगी थी, गोदावरी नदी पर भीड़ लगी थी। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कहते हैं गोदावरी नदी पर जो स्नान कर लेता है उसके सारे पाप से वो मुक्त हो जाता है। अब वो बोला कि इतनी भीड़ क्यों लगी है, चलो हम भी देखते हैं, कुछ बात बन जाए धन दौलत की। वो तो गलत विचार से गया था, उसके मन में तो पाप था, कोई धर्म करने नहीं गया था। वो तो वहाँ धाम में गया था गोदावरी नदी पे कि कुछ धन मिल जाएंगे, चलो कुछ कमाई हो जाएगी। इस उद्देश्य से वो गोदावरी तट पे गया। तो वहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, जो भक्त रहते हैं उनके भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कुछ भक्त आते हैं स्नान करने, प्रभु कुछ करने, कुछ ऐसे ही साथ चले आते हैं स्नान करने, उनका भी बेड़ा पार हो जाता है। और कुछ लोग धनेश्वर ब्राह्मण जैसे आते हैं कि कल कुछ कमाई हो जाएगी, वहाँ कई लोग मिलेंगे तो कुछ बात बन जाएगी। ऐसे ही धनेश्वर वहाँ पहुँचा तो बहुत भीड़ देखा, गया दुकान पे इधर उधर, अपने चाट जलेबी जो उसको खाना था खाया, बोला चलो अब खा लिए, गर्मी बहुत हो रही, क्यों ना स्नान कर लिया जाए। वो आगे तट तक पहुँचते उसके टाइम लगा, बीच में कई लोग धक्का मुक्की में कई लोगों से टच हो जाते हैं। देखिए कोई शुभ दिन रहता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो धक्का मुक्की में वो जा रहा था, कोई अधर्मी से भी टकराया और कोई बहुत बड़े भक्तों से भी टकराया। जब भक्तों श्रद्धालुओं से टकराया, वो जो श्रद्धालु थे उनसे टकराया भक्तों से, तो उनके पुण्य भी उसके अंदर आ गए, क्योंकि उनके से छू गया उसका शरीर। और इसके बाद वो गोदावरी तट पे गया, स्नान किया, लोगों को डुबकी लगाते देखा। 7-5 लोग कह रहे थे अरे 5 डुबकी लगा लो, आज हरिहर मिलन है, आज स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कोई कहे 7 डुबकी लगा लो। तो धनेश्वर ने सोचा अरे 7-5 क्यों, मैं 11 डुबकी लगा लेता हूँ, मैंने तो बहुत पाप किए, हर एक डुबकी में मेरे पाप धुलते जाएंगे। वो सोचकर 11 के बजाय 21 डुबकियाँ लगाया। और जब आया तो वही दिन उसकी मृत्यु का दिन था और स्वर्ग के सारे द्वार खुले थे। इसे अहो भाग्य कहते हैं, भाग्योदय जब होना, तो उसकी मृत्यु आई। अब उसे बैकुंठ धाम ले आए भगवान विष्णु। बोले, यमराज बोले भगवान विष्णु से, हे प्रभु ये तो महापापी है, महापातक है, और फिर भी इसे बैकुंठ नसीब हुआ, आखिर क्यों? ऐसे तो पापियों को बैकुंठ ही नसीब होगा, आप इस पापी को यहाँ क्यों लाए? ये कभी भी सच्चे मन से भक्ति नहीं किया, इसके पाप कैसे धुल गए? बोले, हे यम, आज बैकुंठ चतुर्दशी है, आज हरिहर मिलन है, आज भगवान भी और भगवान विष्णु का मिलन का दिन है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है, सारे स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। और इस दिन जो भक्त सच्चे मन से और भक्ति से पूजा करेगा और गोदावरी पे स्नान करेगा,
उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसने मन से तो नहीं किया, लेकिन कई भक्तों से टकराया जो मेरे परम भक्त थे, भोले के परम भक्त थे। इसके लिए इसके पाप बट गए और ये नदी में 11 डुबकी लगाया, बेमन से ही लगाया, लेकिन नाम तो मेरा लिया आज। इसीलिए आज के दिन इसकी मृत्यु हुई है, इसीलिए ये बैकुंठ को प्राप्त हुआ है। जो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, हरिहर मिलन के दिन गोदावरी तट पर भगवान भोलेनाथ का और मेरा नाम लेकर स्नान करेगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे, वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर यम वापस चले गए और धनेश्वर ब्राह्मण ने प्रभु के श्री चरणों में क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, अब मुझे इस पुण्य से स्वर्ग प्राप्त हुआ है तो मुझे सद्बुद्धि दो, मैं आपकी भक्ति कर सकूं। बार बार विनती करने में भगवान ने तथास्तु कहा। धनेश्वर वहीं बैकुंठ धाम में रहने लगा और भगवान की भक्ति करने लगा। तो बैकुंठ चतुर्दशी साल में एक बार आती है। आप आज चौकी बिछाकर आपको पूजा करनी है, 14 दीपक घर में प्रज्वलित करने हैं, तुलसी पे लगाइए। 5 दीपक रात्रि में 12 बजे गेट पर लगाया जाता है। तो आप ऐसे अब किस समय दीपक प्रज्वलित करनी है, अभी मैं अगली वीडियो में 12 बजे तक डाल दूंगी। आप लोग रात्रि में वो उपाय कर लेना, बहुत विशेष उपाय है। कहते हैं अगर आप व्रत करें ना करें, लेकिन व्रत कथा अगर सुन लेते हैं सच्चे मन से, प्रभु के दर्शन कर लेते हैं, तो सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती है। तो बैकुंठ चतुर्दशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हरिहर मिलन की बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य कीजिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं ईश्वर अवश्य पूर्ण करेंगे। तो बोलिए हरिहर देव की जय। हरि हर, हर हर महादेव और हरि हरि हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु सबकी झोली खुशियों से भरे, हर विघ्न बाधा, हर संकट को दूर करें। सब क्षमा याचना इनके चरणों में अवश्य कीजिएगा। क्षमा याचना का एक वीडियो बहुत पहले डाली थी, एक ने पूछा क्षमा क्या है, तो गलती की माफ़ी अवश्य मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने को क्षमा कहते हैं। तो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना, बुरे कर्मों की माफ़ी मांगना। प्रभु अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, जो भी हैं आपके ही संतान हैं। आप अपना आशीर्वाद दीजिए, भक्ति दीजिए, मेरे परिवार में एकता और प्रेम बना रहे, सदा भागवत कथा का श्रवण हो हमारे यहाँ, ऐसे बार बार विनती करेंगे। प्रभु बहुत दयालु होते हैं। मात्र सच्चे मन से क्षमा मांगने से, गलती की माफ़ी मांगने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो आइए 5 बार भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर लेते हैं, 5 बार भगवान भोले के मंत्रों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ये 5 बार भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया। 5 बार हम भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करेंगे। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। और आप लोगों को 108 बार करना है, हम भी करेंगे 108 बार, आप लोगों को भी करना है। जैसे ही समय मिले आज के दिन, वैसे रात्रि में 11 बजे के बाद, 11:30 के बाद करते हैं, 12 बजे 12:05 पे, तो बहुत विशेष है। निश्चित काल मध्य रात्रि में इसकी पूजा होती है। हरिहर मिलन की मध्य रात्रि में बैठकर आसन लगाकर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिएगा। आपका सर्वदा कल्याण होगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस दिन आप पकवान बनाइए, हरिहर मिलन की खुशियाँ मनाइए, आपकी सारी मनोकामनाएं प्रभु अवश्य पूर्ण करेंगे। तो आप सभी को एक बार पुनः बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और सबकी झोली खुशियों से भर दे, सबकी गलतियों को क्षमा करे। एक बार पुनः निवेदन करती हूँ, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दिया कीजिए। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय विष्णु भगवान, जो आपकी मर्जी हो लिखिए। कथा कहने, कथा सुनने वाले की सारी मनोकामनाएं प्रभु पूर्ण करे। उनके घर परिवार में खुशियां आए, सुख समृद्धि शांति आए, उनका वंश आगे बढ़े, हर विघ्न बाधा हर संकट उनके परिवार से दूर हो, ऐसी मनोकामना मैं सबके लिए करती हूँ। हे प्रभु, सबकी रक्षा कीजिएगा। हरि हर महादेव की जय, भगवान विष्णु की जय। जय हो जय हो जय हो। बड़ा शुभ दिन आया, हरिहर मिलन का दिन आया। बहुत ही प्यारा सा दिन है।